अंबाजी के कैलाश टेकरी महादेव में शिव नवरात्र उत्सव का आयोजन। शानदार रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया मंदिर। भगवान महादेव का हुआ भव्य और दिव्य श्रृंगार। पुजारियों ने विधि विधान से उतारी महादेव की आरती। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। देश भर से भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा। सोमनाथ मंदिर में जोरों पर चल रही शिवरात्रि की तैयारियां। मंदिर परिसर में बनाए जा रहे स्टेज, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। भीड़ नियंत्रण के लिए बनाए जा रहे अलग अलग प्रसाद काउंटर। सुरक्षा के लिए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तैनात। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र की रौनक। श्रद्धालुओं को बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शनों का मिल रहा सौभाग्य। शिव नवरात्र के 5वें दिन बाबा महाकाल का छबीले रूप से हुआ श्रृंगार। हर्बल उत्पाद, चंदन और सिंदूर से भगवान की सजावट हुई। भगवान महाकाल के गले में पहनाई गई फल फूल की माला। नंदी महाराज की हुई साज सजावट। भगवान महाकाल की विधि विधान से आरती उतारी गई। मान्यता के अनुसार भगवान के छबीले रूप में दर्शन हो रहे भक्तों को। एक्टर सुनील शेट्टी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। बाबा के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद दिया। अलवर के त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिर में भगवान महादेव का हुआ दिव्य श्रृंगार। मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया भगवान का पूजन। महिलाओं ने ढोल मंजीरों की धुन पर भक्ति गीत गाए। मान्यता है कि मंदिर में 300 सालों से जल रही 2 ज्योति। शिवरात्रि पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है धूमधाम से आयोजित। देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर वैद्यनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बाबा के दर्शनों के लिए उत्सुक दिखे श्रद्धालु। लाखों श्रद्धालुओं के जुटने से कारोबारियों के चेहरे खिले। लोग दुकानों पर जमकर कर रहे खरीदारी। मथुरा की राधा रानी मंदिर में बीएसएफ के जवानों ने की सेवा। जवानों ने की मंदिर की साफ सफाई। करीब 40 जवानों ने मंदिर परिसर में लगाई झाड़ू। प्रबंधन समिति द्वारा किए गए सम्मानित। झुंझुनू में इटली से आए दूल्हे ने भारतीय दुल्हन से रचाई शादी। भारतीय परंपराओं रीति रिवाजों से संपन्न हुई शादी। मेहमानों ने जमकर डांस किया। शादी में 13 देशों के मेहमान हुए शामिल। सभी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। बिजनौर में चाइनीज मांझे में फंसकर घायल हुआ सारस। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पक्षी का रेस्क्यू किया। दिल्ली में हवा और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए डीओ की अनोखी पहल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने देश का पहला कार्बन गार्डन विकसित किया। 45 प्रजातियों के पौधों से सजा 2000 वर्ग फुट में फैला ये कार्बन गार्डन। इसमें ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए जो पूरे साल बने रहते हैं और हवा को साफ करते हैं। अनंतनाग के वेरीनाग में पहली बार स्नो शू रेस का आयोजन हुआ। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। अनोखी स्नो शू रेस के लिए युवाओं में दिखा खासा उत्साह। ग्रेटर वेरीनाग सिविल सोसाइटी ने लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आयोजित की रेस। कुपवाड़ा में बर्फीली पहाड़ियों पर दिखा जवानों का जज्बा। जवानों ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। कंधे पर महिला को ले जाकर अस्पताल में करवाया भर्ती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। 2008 की लाडली योजना अब नए प्रारूप के तहत दिल्ली लखपति बेटी नाम से होगी शुरू। कुल 160 करोड़ खर्च करेगी रेखा सरकार। योजना के तहत 36,000 की राशि बढ़कर हुई 56,000। एक परिवार से 2 बच्चियों को मिलेगा योजना का लाभ। ग्रेजुएशन पूरे होने पर बेटियों को मिलेगी 20,000 की रकम। 23 फरवरी से शुरू होगा महाराष्ट्र का बजट सत्र। 6 मार्च को मुख्यमंत्री फडणवीस पेश करेंगे बजट। बजट पर कल होगा लोकसभा में वित्त मंत्री का जवाब। राज्यसभा में गुरुवार को बोलेंगी निर्मला सीतारमण। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेर्पा बैठक शुरू। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की बड़ी घोषणा। तलाकशुदा बेटी भी अब पेंशन की हकदार होगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कल दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करेंगी मुलाकात, राज्यसभा से देंगी इस्तीफा। सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, बेटे अर्जुन की शादी में आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति मुर्मू से भी सचिन ने परिवार संग मुलाकात की, बेटे अर्जुन की शादी का निमंत्रण दिया, महामहिम की मेजबानी के लिए आभार जताया। टिहरी गढ़वाल में आईएएस अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपनी पहली तैनाती वाली तहसील को गोद लिया, साथ ही सुधार और रोजगार पर बैठक की। भारत का मानव रहित लड़ाकू क्षमता को मिला बड़ा बूस्ट, आईजी डिफेंस को मिला स्वदेशी फिक्स्ड विंग टेक्निकल ड्रोन के लिए पेटेंट। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम, राजधानी में लगाए गए 6 नए एयर मॉनिटरिंग सिस्टम। महाराष्ट्र के बीड जिले में कचरे से रची गई कला की नई दुनिया, त्र्यंबकम पुरक्कर ने गेहूं के डंडियों से तैयार किया सुंदर कोलाज आर्ट। 2005 में मुंबई की प्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की गई पुरक्कर की शानदार कलाकृतियां भारत में इस प्रकार का कोलाज आर्ट तैयार करने वाले एकमात्र कलाकार माने जाते हैं पोखरकर। सतना का पिन मैन, मुंह में 150 पिन फिर भी ना खरोच ना दर्द, 45 साल पुराना ये शौक बना मेडिकल साइंस के लिए पहेली। तीन दिन के भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 17 फरवरी को आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। 19 फरवरी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी पर आधारित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, बोले साइबर क्राइम का बड़े स्तर पर मुकाबला करने की जरूरत। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 1 कट्ठा जमीन के मालिक को मिलेगा सालाना 4000 रुपए, खेती करने वाले किसानों के लिए बिजली फ्री, बेरोजगारी के लिए 1500 रुपए की घोषणा की गई। चंद्रपुर में बीजेपी की जीत, संगीता खांडेकर एक वोट से जीत हासिल कर बनी मेयर। महाराष्ट्र में शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा, एग्जाम से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे छात्र। नागौर में भाइयों ने निभाई अनूठी परंपरा, भांजा की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा भरा। मायरा में भाइयों ने 81 लाख रुपए नगद दिए, 25 तोले सोना, चांदी के जेवरात, अन्य कपड़े, उपहार और सामान से भरा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मत्था टेका, विधि विधान से पूजा कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई के चैत्य भूमि का डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया दौरा, बाबा अंबेडकर साहब को नमन किया। पुंछ में पीर पंचाल शीतकालीन महोत्सव का आयोजन, कई खेलों में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया, विजेताओं को किया गया सम्मानित। करनाल में 3 शिक्षकों की शानदार पहल, जरूरतमंद बच्चों के लिए शुरू की उम्मीद की पाठशाला। पाठशाला में लगभग 60 से 70 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे रहे 3 शिक्षक बच्चों को फ्री करते हैं शिक्षा प्रदान। बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करते हैं शिक्षक, कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। धर्मशाला में अखिल भारतीय इंटर जोनल महिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपक हुड्डा शामिल। दीपक हुड्डा ने कबड्डी खिलाड़ियों को खेल के टिप्स दिए, खिलाड़ियों के साथ साझा किया अपना अनुभव। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। सोनमर्ग, गुलमर्ग और उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कई अन्य ऊंचाई वाले स्थानों से बर्फबारी जारी। बर्फबारी से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बिछी बर्फी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ की परत। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार घाटी, बड़ी संख्या में पहुंचने लगे सैलानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की।